दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग ने बदल दिया है स्टाफ नर्स भर्ती का परीक्षा परिणाम। यहाँ पर देखिए इसके बारे में अपडेट दी गई कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्स भर्ती 2021 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 में विज्ञापित 4,743 पदों के सापेक्ष में 3,105 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण करीब 1638 सीटें जो हैं खाली चली गई हैं। 4 जनवरी 2022 को इसका पहले परिणाम जारी किया था जिसमें 3,014 अभ्यर्थी सफल थे, लेकिन इस परिणाम में कुछ विसंगतियां थीं जिसके लिए आयोग को ये रिजल्ट संशोधित करना पड़ा। अब इस रिजल्ट में क्या विसंगतियां थी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि अनुभव अंक को लेकर के विवाद हुआ था और यही कारण है कि यहाँ पर आयोग को अपना जो रिजल्ट है दोबारा से संशोधित करके जारी करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे अगर तो यहाँ पर देखिए लिखा है 146 नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफल किया गया, यानी जो पहले फेल थे अब इस रिजल्ट में वो पास हो गए हैं। साथ में जो पहले 55 अभ्यर्थी सफल हुए थे अब इस रिजल्ट में वो बाहर जो हो चुके हैं, मतलब वो फेल हो चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित है अपना रिजल्ट लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर दूसरी अपडेट देखिए है यूपी से। यूपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी कल जारी कर दी गई। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है वो उत्तर कुंजी यूपी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 30 अगस्त तक इसमें आप लोग अपनी आपत्तियां भी दर्ज करवा सकते हैं अगर इसमें कोई भी आपको लगता है कि उत्तर गलत है तो। वहीं पर तकनीकी सेवा भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया, परीक्षा योजना जारी कर दी गई है। ये भी भर्ती यूपी के माध्यम से हो रही सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा भर्ती। ठीक है, 292 पदों पर भर्ती हो रही है। इसका संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग की परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। सामान्य हिंदी के 25 अंकों के 25 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो इसका अगर आपको सिलेबस परीक्षा कार्यक्रम चाहिए तो यूपी की वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल एबी टेक 123 से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर है, यूपी बोर्ड में पढ़ाई अब ऑनलाइन भी होगी। आप लोग जानते हैं कोविड काल पूरी तरीके से देखा जाए तो समाप्त हो चुका, लेकिन फिर भी अब पढ़ाई ऑनलाइन कराए जाने की तैयारी है, यानी ऑफलाइन तो होगी लेकिन उसके साथ ऑनलाइन भी होगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए यूपी बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के तकरीबन 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए ब्लेंडेड लर्निंग यानी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की योजना है। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जाएगी। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल, सैटेलाइट आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, आईसीटी युक्त पुस्तकालय आदि की सहायता से बच्चों को अधिक से अधिक समृद्ध करने का प्रस्ताव है। कोरोना काल के दौरान स्कूलों के साथ अभिभावकों ने भी ऑनलाइन पढ़ाई की जरूरत महसूस की थी। वहीं पर उत्तर प्रदेश में अब स्कूलों को कंपनियां भी चला पाएंगी। एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। कल यूपी बोर्ड की तरफ से एक कह सकते हैं नियमावली जारी हुई है, मान्यता देने से संबंधित नए नियम जारी किए गए हैं। उसके माध्यम से बड़ी अपडेट निकली है कि अब उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं वो कोई भी कंपनी चला सकेगी। पहला ऐसा नियम नहीं था, लेकिन नए मान्यता नियमों में ऐसा बदलाव कर दिया गया है। उसी के बारे में यहाँ पर देखो पूरी अपडेट दी गई है कि यूपी में अब कंपनियां भी माध्यमिक विद्यालय चलाएंगी। यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। सबसे अहम बदलाव है कि अब कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 8 के तहत पंजीकृत कंपनी भी स्कूल चलाने के लिए मान्यता ले सकेगी। अब तक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत संस्था या ट्रस्ट को ही स्कूल चलाने के लिए मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब नए नियमों में
कंपनियां भी स्कूल चला सकेंगी, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। अब क्या क्या बदलाव किए गए हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड ने मान्यता की शर्तों में यह किया है बदलाव। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज डिटेल यहाँ पर बताई गई है, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ गई है। इस भर्ती में अब 64 पद और बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है और साथ में यहाँ पर आवेदन करने की डेट भी बढ़ा दी गई। आप लोग जानते हैं कल रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी डेट थी, लेकिन देर शाम तक मतलब इसकी जो नोटिस है वो जारी कर दी गई और इसमें जो आवेदन करने की डेट है अब 31 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी गई, यानी दूसरी बार ये डेट बढ़ाई गई है। तो पदों की संख्या बढ़ने के कारण अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ गए हैं। आयोग ने 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 64 नए पदों का याचन भेज दिया गया। आयोग ने इन पदों को विज्ञापन संख्या 51 में शामिल कर लिया है। यह निर्णय मंगलवार को बैठक में हो गया है। ठीक है, तो 917 के हिसाब से अब पदों की संख्या बढ़ करके जो है 981 हो गई है। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं 31 अगस्त 2022 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर यूपी बीएड मामले को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको लेकर के। आप लोग जानते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। देवेश शर्मा इसके मुख्य याचिकाकर्ता हैं। तो फिलहाल आज ये जो सुनवाई है 24 अगस्त को होनी है। आइटम नंबर 12 पर यहाँ पर सुनवाई होगी। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल मिस्टर अनिरुद्ध बोस की बेंच में सुनवाई होगी और अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ा पैनल खड़ा किया गया है एडवोकेट का। साथ में जो एडवोकेट जनरल हैं तुषार मेहता जी, उनका भी आने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। कल अभ्यर्थियों ने उनको मेल करके यह रिक्वेस्ट की कि आज वो सुनवाई के लिए उपस्थित रहें। तो उम्मीद है कि आज आएंगे और एनसीटी की तरफ से एक ज़बरदस्त पक्ष रखेंगे और उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ बड़ा होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि बीएड के पक्ष में एक बड़ा आदेश आने की संभावना है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग से होने वाली पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा के बारे में। इसका कार्यक्रम कल जारी कर दिया गया है। 27 सितंबर से आपकी परीक्षा होगी, उसके बारे में यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। ये परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कराई जाएगी। 4 दिन चलने वाली यह परीक्षा 2 पालियों में करवाई जाएगी। 16 मार्च 2022 को आयोग ने विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 384 पद पर भर्ती के लिए 5964 अभ्यर्थी सफल हुए थे प्रीलिम्स में, जो अब मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होंगे। इसके लिए 25 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के बाद 31 अगस्त तक इसे ऑफलाइन आयोग में जमा करना होगा। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी हो गई है। प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में परीक्षा 2 पालियों में करवाई जाएगी। तो ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।